दोस्तों, अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे। अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। सफलता 3 तरह की होती है: लोकमत, स्वमत और ईशमत। लोगों के द्वारा बताया हुआ अपने मत का अपने द्वारा किया हुआ, और एक सफलता वो होती है जो ईश्वर के द्वारा आपके लिए निर्धारित होती है, बनाई गई होती है। जब आप उस दिव्य योजना के पार्ट बनते हैं और आप वही करते हैं जो ईश्वर ने आपके लिए निश्चित किया था, तो आपकी संपूर्ण सफलता की तलाश पूरी होती है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीने का मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई सफल होना चाहता है, बड़ी धनराशि कमाना चाहता है। सभी समझदार हैं, लेकिन वैसी सफलता नहीं पा रहे जैसा कि वो पाना चाहते हैं। यानी कि कुछ चीजें ऐसी है जो आपके नियंत्रण में नहीं है। वो नियंत्रित करते हैं परम पिता परमेश्वर। दोस्तों, कुंभ राशि यानी कि कर्म फलदाता शनि देव की राशि। अभी आप शनिदेव की शिखर की 7.5 से गुजर रहे हैं। अगले वर्ष के मार्च 29 को 7.5 के जो 7.5 वर्ष है उसमें से आप 5 वर्ष को पूर्ण कर लेंगे और आप उतरती हुई 7.5 के दौर में प्रवेश करेंगे। जो आपकी सबसे कठिन परीक्षा की घड़ी थी, दबाव की घड़ी थी, वो अब 3 से 4 महीनों में समाप्त होने को है। ये खुशी की बात है। दुनिया में हर व्यक्ति के लिए एक ही कार्य नहीं होता। अभी देखिए कि हजारों हजार व्यक्ति सिर्फ जॉब कर रहे हैं, हजारों हजार व्यक्ति सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने हो सकता है आपके लिए कुछ और निर्धारित किया हो। अभी आप लोक मत से काम कर रहे हैं, लोगों के द्वारा दिखाए हुए धन कमाने के जरियों में आप उलझे हुए हैं, बिजनेस, जॉब। एक है स्वमत। स्वमत और ईशमत, जो ईश्वर की मर्जी है और आपकी जो मर्जी है, उसमें अगर वो मैच हो जाए तो आप बहुत तरक्की करते हैं। जो ईशमत है यानी कि जो ईश्वर की इच्छा है, जिसके लिए आपको उन्होंने पृथ्वी पर भेजा है, वो आप कहीं ना कहीं जानते जरूर हैं। आपके अंदर वो एक इंस्टिंक्ट की तरह वो चीजें निकलती है। आपके अंतरात्मा बताती है कि आप किस लिए बने हैं, लेकिन आप सामाजिक बंधनों में, प्रेशर में, दबाव में आप कदम नहीं बढ़ा पाते। दोस्तों, 30 वर्ष के बाद 7.5 आती है आपको फिल्टर करने के लिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि ईश्वरीय योजना के पार्ट आप बने हैं या नहीं। क्योंकि लोक मत में रहेंगे तो आपकी जो सफलता का प्रतिशत है वो एवरेज ही रहेगा। स्वमत में आप एवरेज से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर ईश मत वाले कार्य में अगर आप आ गए जिसके लिए आपको ईश्वर ने भेजा है, तो आपकी सफलता का स्तर कोई नहीं टच कर सकता। जैसे लता मंगेशकर थी, बहुत गरीब फैमिली से थी, उन्होंने वही किया जो ईश्वरीय योजना थी, तो पूरी दुनिया उन्हें जानती है। बड़े बड़े लोग
उन्होंने जॉब नहीं किया, एक सामान्य बिजनेस नहीं किया, वो एक अलग ट्रैक पे चले। वो है स्वमत के साथ ईश्वरीय मत, ईश मत का मिश्रण। सिंपली ईश्वरीय योजना जो है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं हिट करती है। मैं यही प्रार्थना करूंगा आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए कि एक सामान्य जिंदगी आप ना जिए। सरसाती जा रही है, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है दोबारा, क्योंकि हर व्यक्ति के जिंदगी में हर 30 वर्ष के बाद इस साढ़े साथी का आगमन होता है। उम्मीद करता हूं 5 सालों में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, अपने नियत में परिवर्तन किया होगा, जहां गलतियां हो रही थी वहां परिवर्तन किया होगा। तो आने वाले वर्ष में आपकी सफलताएं अवश्य अलग होंगी, क्योंकि शनिदेव तो मनसा वाचा कर्मणा सारी चीजें देखते हैं। साढ़े साथी का एक ही उद्देश्य होता है कि आपके नियत को पवित्र करना। दोस्तों, आइए बात करते हैं पहले दिसंबर के महीने के भविष्य फल की। तो दिसंबर के महीने में छोटे मोटे 3 से 4 परिवर्तन होने हैं, और वो परिवर्तन आपकी किस तरह से सहायता करेंगे उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि आप उतरती साढ़े साथी में आने वाले हैं, तो वर्ष की शुरुआत धमाकेदार होनी चाहिए। फिलहाल शनिदेव गोचर में आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं मार्गी होते हुए। वहीं चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री गति में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके धन के भाव में द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उनके शम सप्तक रहने वाले केतु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में मंगल अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं शुक्र देव एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। 2 दिसंबर को द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, वहीं आप कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव अपने सर्वश्रेष्ठ गोचर में आपके दशम भाव में बुध देव के साथ गोचर कर रहे हैं, बुध आदित्य योग बनाते हुए। सूर्यदेव का दशम और एकादश भाव का गोचर बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो दिसंबर के महीने में फिलहाल 15 दिन पहले सूर्यदेव दशम भाव में आपके करियर को एनर्जी देते रहेंगे। चाहे जॉब हो या बिजनेस या आपका अपना काम, उसमें आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। और 15 दिसंबर के बाद एकादश भाव में लाभ के भाव में सूर्यदेव आपके परिश्रम का फल देने के लिए 1 महीने तक वहीं उपलब्ध रहेंगे। ये थे ग्रहों के करंट पोजीशन। लेकिन दिसंबर के पहले ही वीक में 2 दिसंबर को आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, प्यार के कारक ग्रह, वैभव और लक्ष्मी के कारक ग्रह और आपके प्रॉपर्टी, घर, भौतिक सुख संपदाओं के स्वामी होते हुए, आपके भाग्य के स्वामी होते हुए अभी शुक्रदेव लाभ के भाव में गोचर कर रहे थे, वो द्वादश भाव में चले जाएंगे। घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। द्वादश भाव शम भाव कहलाता है, क्योंकि लाभ के बाद खर्च यानी व्यय का भाव कहलाता है। अस्पताल का भाव नुकसान का भाव है, तो लोग थोड़ी टेंशन में आ जाते हैं कि 12वां भाव खराब होता है, लेकिन खराब नहीं है। 12वां भाव नहीं होगा तो आप जिंदगी में कोई भी सुख नहीं ले पाएंगे। शयन सुख का भाव 12वां है, द्वादश। पैसे खर्च भी आप 12वें भाव से करते हैं। अस्पताल से स्वस्थ होकर भी 12वें भाव से लौटते हैं। विदेश भी 12वें भाव से जाते हैं। विदेश में तरक्की भी 12वें भाव से करते हैं। जितने हीरे जवाहरात सोने चांदी जो भी आप खरीदते हैं 12वें भाव से खरीदते हैं। कि कैसे? इनकम तो कर लोगे, मान लो आप अरबपति बन गए, खर्च नहीं कर पाओगे। अगर आपके खर्चे पर पाबंदी लगा दी गई कि आप 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते अपने धन कोष से, मान लो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए, तो क्या करोगे उस पैसे का? तो द्वादश भाव क्या है? व्यय, खर्च करने का भाव। न्यूट्रल भाव है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुक्र जब वहां जाएंगे, देखिए शुक्र का जाना
वहां उससे ज्यादा जरूरी एक और मैटर है। भाग्य के स्वामी और चतुर्थ के स्वामी होकर वहां जा रहे हैं, लेकिन छठे भाव में आपके करियर के स्वामी नीच राशि में हैं, वो दृष्टि दे देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं नौकरी वाले भाव में, छठे भाव में मंगल बैठे हैं, करियर के स्वामी हैं, राइट, दृष्टि दे रहे हैं शुक्र को। इसका क्या मतलब है? तो करियर का कनेक्शन विदेश से बनाते हुए, नौकरी का कनेक्शन विदेश से बनाते हुए, साथ ही मंगल शुक्र जब एक दूसरे को दृष्ट करते हैं या एक दूसरे के साथ होते हैं, तो इसको कहते हैं धन शक्ति राजयोग। धन की शक्ति बढ़ती है जब भी मंगल और शुक्र की युति या दृष्टि संबंध होते हैं। तो चूंकि शुक्र है प्यार, पौरुष शक्ति, और मंगल क्या है? आपके शरीर में दौड़ने वाला ब्लड और एनर्जी। जब दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति में एक सनक सी आती है, जोश सी आती है, वो किसी भी चीज के लिए पागल हो जाता है, उसको पाकर रहता है। जिसकी कुंडली में ये राजयोग है, मंगल और शुक्र, और ग्रहों की स्थिति वहां मॉडरेट है, बढ़िया है, तो व्यक्ति दुनिया में एक अलग ही मुकाम पर जाता है, ट्रैक से हटकर काम करता है। जैसा कि मैं वीडियो के प्रारंभ से आज कह रहा हूं, देखो कहते हैं ना, जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। और जो लोग ट्रैक से बाहर काम करते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं? पागल है, ये सनकी है। लेकिन वही इतिहास रचते हैं, वही दुनिया में जाने जाते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी बोला, लता मंगेशकर एक गायिका थी, लेकिन अगर वो जिद पे आ जाती लोक मत पर कि मुझे तो जॉब ही करनी है, मेरे परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, परिवार का लालन पालन करना है और इतने पैसे है नहीं कि मैं बिजनेस करूं, तो कहीं जॉब कर लेती। लेकिन उन्होंने लोक मत को डिक्लाइन कर दिया और स्वमत और ईश मत से काम किया। लेकिन सोचो कि जब उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा तो ट्रैक छोड़ा। अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, बड़े बड़े लोग हैं, जब उन्होंने इंडस्ट्री में पहला कदम रखा और जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो दुनिया उन्हें सपोर्ट तो नहीं कर रही होगी, तभी स्ट्रगल वर्ड है वहां। बड़े बड़े जो अरबपति आज के डेट में बैठे हैं, आप उनकी पहली सीढ़ी देख लीजिए, लोगों ने उन्हें पागल कहा था, बैंकरप्ट कहा था, बड़े से बड़े कंगाल थे, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, फिर भी अरबपति बने। ईश मत, भगवान चाहते थे कि वो बंदा वो कर जाए, लेकिन एक कदम आपको भी तो बढ़ाना पड़ेगा, एक कदम आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोक मत में उलझे रहते हैं, इसलिए असफल होते रहते हैं। तो ये मंगल शुक्र का ये गोचर आपको यही समझने की शक्ति देता है, बोलता है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, निर्णय की शक्ति देता है। शानदार गोचर। वहीं यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, विदेश में रहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात होने वाली है। भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी यानी कि प्रॉपर्टी के स्वामी होते हुए विदेश के भाव में जा रहे हैं। तो वो लोग जो कुंभ राशि के जातक हैं, विदेश में रहते हैं और विदेशी भूमि पर कुछ फ्लैट लेना चाहते थे, प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, जमीन लेना चाहते थे, ये सपना साकार होगा। वहीं फोर्थ हाउस जो है, चतुर्थ भाव, वो आपके सुख का है। और शुक्र क्या है? प्यार के कारक ग्रह, तो प्यार का शुक्र। शुक्र क्या है? धन, धन का शुक्र, वैभव, लक्ष्मी, भौतिक सुख संपदाएं। कुछ आप महंगी चीज लेना चाहते थे, हीरे जवाहरात, एक्सपेंसिव गाड़ियां या घर अपग्रेड करना चाहते हैं कुछ, तो वैसे सपने साकार होंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए
दिसंबर के महीने में जब ये धन शक्ति राजयोग निर्मित होगा, 2 दिसंबर के बाद। वहीं इस योग की एक नेगेटिव बात है। वो नेगेटिव बात को आप नेगेटिव समझे तो नेगेटिव है, पॉजिटिव समझे तो पॉजिटिव है। देखिए, बात यह है कि जब मंगल शुक्र एक दूसरे को दृष्ट करते हैं और अगर कुंडली में भी ऐसे कॉम्बिनेशन है तो थोड़ी व्यक्ति में व्याभिचारिता बढ़ जाती। वैसे में नैतिकता का दामन आपको संभाल कर रखना चाहिए, पकड़ कर रखना चाहिए। वहीं मंगल शुक्र की युति प्रेम विवाह करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी देखी गई है, क्योंकि वो जोश पागलपन, देखो यहां पर आप बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब लोग प्यार में पड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, प्यार में पागल हो गया। इसी योग को एक तरीके से परिभाषित करते हैं। अब जो बंदा प्यार में पड़ गया, उसने कभी देखी है मतलब अपोजिशन में कितनी ताकत है, चाहे वो राजा हो या कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, सबसे भिड़ जाता है अकेला बंदा। माँ बाप जो उनके होते हैं, जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनकी भी बात नहीं सुनते। इससे बड़ी बात कोई हो सकती? तो ये जो चीज है ना, जुनून, वो देता है। तो आप इसे नेगेटिव टर्म पे लें या पॉजिटिव, लेकिन आपको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। वहीं चूंकि व्याभिचारिता क्यों बोली जाती है, शुक्र आपकी पौरुष शक्ति है और मंगल क्या है, जोश। तो समटाइम्स आपके बॉडी में ये सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाती है, डिजायर को बढ़ाती है। और 12 हाउस क्या है, शयन सुख, बेड प्लेजर। तो यहां पर आपको बड़ी गंभीरता से अपने सोच को मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। आपको अपना आचरण खुद संभालना पड़ेगा, कोई और नहीं संभाल सकता, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं ये सिर्फ आपको पता है। अभी समय है आपको आपके लक्ष्य की ओर देखने का। अर्जुन की तरह सिर्फ आपको मछली की आंख दिखनी चाहिए, क्योंकि 7.5 का शिखर समाप्त होने को है। दोस्तों, वहीं अगले गोचर के रूप में 7 दिसंबर को आपके तीसरे भाव के स्वामी और करियर वाले भाव के स्वामी मंगल, जो छठे भाव में चल रहे हैं, वो वक्री हो जाएंगे। अब तीसरा भाव क्या है, निर्णायक शक्ति। साथ ही तीसरा भाव आपके पोटेंशियल को दिखाता है, आपके अंदर क्या करने की शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं। कभी कभी तो बंदे को खुद पता नहीं होता कि आपकी काबिलियत क्या है। तो उन दोनों भाव के स्वामी कौन है, मंगल, करियर के भी स्वामी और आपके पोटेंशियल, रिस्क कैपेसिटी, निर्णायक क्षमता वाले भाव के स्वामी भी है मंगल। अभी कहां बैठे हैं, छठे भाव में, लेकिन नीच है। नीच का मतलब क्या हुआ, उनकी शक्ति थोड़ी कम है। बहुत ज्यादा कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर करियर में कोई परेशानी हो रही है, निर्णय नहीं ले पा रहे, मंगल के बीज मंत्र कीजिए, ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः, 3 से 5 माला प्रतिदिन। देखिए चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। मंगल देव अगर आपकी कुंडली में शुभ है, रेड कोरल पहन लीजिए, चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, कोई चिंता की बात नहीं है। अब वो जब छठे भाव में जब वक्री होंगे तो क्या होगा कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो चेष्टा बल की बढ़ोतरी हो जाती है ना। तो चीजें थोड़ी संभलेंगी, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट एग्रेशन आप महसूस कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा वहां संभालना पड़ेगा। जॉब में काफी सावधानी के साथ चले, लेकिन बहुत ज्यादा वहां पे मुश्किल नहीं दिख रही है। वहां के स्वामी भले ही हैं, वक्री होंगे, नीच हैं, तो सलाह दी जाती है कि आप मंत्र करते रहिए। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अभी कोई प्रॉब्लम कुंभ राशि के जातकों को नहीं होगी। मान लो कि लिखा है ये कि नीच हैं, वक्री हैं, अभी तो सावधान रहें, लेकिन सावधानी की ज्यादा जरूरत नहीं है। कारण क्या है कि अभी सूर्यदेव तो 15 दिसंबर तक दशम भाव में ही, अच्छे गोचर में, तो कोई टेंशन नहीं है ना। वो अलग बात है। देखो, पर्सनल कुंडली में अगर कोई कन्फ्लिक्शन है,
कंट्राडिक्शन है तो वो अलग बात है, फिर आपको ज्यादा सावधान रहनी है, वो कुंडली दिखाने का विषय है। अभी मैं गोचर की बात कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं। फिर भी अगर आप मंगल देव के मंत्र कर लेते हैं तो बढ़िया बात है, कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, वहीं आपके पंचमेश और अष्टमेश होते हुए बुध देव अभी आपके दशम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन वो अभी वक्री भी हैं, अस्त भी हैं। तो दिसंबर 11 तारीख को वो उदित हो जाएंगे और 16 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। ये भी एक बड़ा बेनिफिट, खास करके कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए। बुद्धि में अचानक तीक्ष्णता बढ़ेगी, थोड़ी सी जो सुस्ती छाई हुई थी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। वहीं क्योंकि वो अष्टमेश भी हैं, तो उनके अस्त होने से अगर कुछ वायरल कफ कोल्ड इत्यादि की परेशानियां बनी हुई थी तो उसमें भी रिकवरी मिल जाएगी। बुध जो है वो फाइनेंस के कारक ग्रह हैं, बिजनेस के कारक ग्रह हैं। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, फाइनेंस से जुड़े लोग हैं, बैंकिंग सेक्टर में, कम्युनिकेशन फील्ड में, शेयर मार्केट में, उन्हें भी लाभ की प्राप्ति होगी, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, वहां आपको उन्नति मिलेगी। और अंतिम गोचर के रूप में सप्तमेश, 7वां भाव, शादी का भाव, पार्टनर का भाव, बिजनेस का भाव, इसके स्वामी होते हुए सूर्यदेव अभी कहां गोचर कर रहे हैं? अपने अच्छे गोचर में, दशम भाव में। 15 दिन वहां रहेंगे। 15 दिन के बाद दशम भाव यानी कि करियर के भाव से निकलते हुए एकादश यानी लाभ के भाव में चले जाएंगे। तो जब तक करियर के भाव में है, आपके करियर को मजबूती दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? जो कुंभ राशि के जातक अभी तक अनएम्प्लॉयड थे, किसी कारण से नौकरी चली गई थी, ढूंढ रहे थे, नौकरी मिल जाएगी। ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं लेकिन बड़े पैकेज के लिए आप रिज्यूमे अप्लाई कर रहे थे, देश विदेश में अप्लाई कर रहे थे, तो वहां भी काम बनते हुए दिख रहे हैं। करियर की मजबूती का एक और मतलब हुआ है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वहां पर कुछ संभावनाएं बनाएंगे, और भी बढ़िया बेटरमेंट करेंगे, उन्नति करेंगे। मेहनत तो उसका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि दशम भाव को दृष्टि भी कर रहे हैं शनिदेव। 7.5 में आप चल रहे हो शिखर में, शनिदेव कहाँ है? प्रथम भाव में, दशम दृष्टि करियर पे है। तो सूर्यदेव वहां अपने अच्छे गोचर में है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि में है। मेहनत करवा रहे हैं लेकिन वहां संभावनाएं भी बना रहे हैं। सरकारी नौकरी वाले के लिए भी बहुत बढ़िया योग। उच्च पदवी पर प्रतिष्ठित लोगों के लिए भी अच्छे योग। दोस्तों, जैसे ही वो 15 दिसंबर को गोचर करते हुए एकादश भाव में जाएंगे, आपके जितने किए हुए कार्य है ना 15 दिसंबर तक, उसके फल मिलना शुरू होंगे। मान लो आपके प्रमोशन अवेटेड थे, आपको कहीं से फंड्स आने थे, आपके पैसे कहीं रुके हुए थे, वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। कहते हैं शास्त्रों में कि सूर्य एकादश भाव में अगर है तो लाभ की प्राप्ति होती है, घर में खुशियां आती हैं, प्रमोशंस मिलते हैं, सामाजिक सम्मान की प्राप्ति होती है, कई चीजें। तो बढ़िया गोचर कुल मिलाकर, नुकसान नहीं है। अब ये थे दिसंबर के गोचर, बढ़िया गोचर है, बढ़िया संभावनाएं हैं दिसंबर के महीने में कि आप अच्छा करेंगे सभी कुंभ राशि के जातक। लेकिन ये भी सच्चाई है कि 7.5 में चल रहे हैं। अब देखिए, 7.5 के दौरान कुछ लोग आबाद हो जाते हैं, कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ग्रह तो एक ही है। ऐसा इसलिए होता है कि किसी की कुंडली में पॉजिटिव है तो एकदम आबाद हो जाएगा, रंग से राजा बन जाएगा। और अगर किसी की कुंडली में शनि खराब है तो वही 7.5 में प्रॉब्लम आ जाएगी। वहीं एक और नजरिया है इस चीज को देखने का, कार्मिक। अगर आपकी नियत अच्छी है, कर्म अच्छे हैं, तो 7.5 में आप धनवान बनते हैं, तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वहीं आपके कर्म बुरे हैं, नियत बुरी है, दूसरों की चुगली करते हो, बैक बाइटिंग करते हो, अपने काम से ज्यादा दूसरों के घर में ताका झाकी करते हो, मेहनत से बचते हो, साथ ही आप बहुत ही ज्यादा आलसी हो, काम करने से बचते हो। तो ये सब जो एक्टिविटीज हैं सैटर्न को खराब कर रही हैं, आपके नियत को खराब कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम देती। तो 7.5 में उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। सिंपली
नियत अच्छी है तो साढ़े साथी में आबाद होंगे, नियत खराब है तो साढ़े साथी में बर्बाद होंगे, क्योंकि साढ़े साथी आती ही है आपके कर्मों की सजा देने। और 30 वर्ष में एक बार आती है आपको फिल्टर करने के लिए। तो फिल्टर हो गए तो बढ़िया बात, नहीं तो फिर झेलते रहो। साढ़े साथी तो 7.5 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर आप नहीं सुधरे तो जिंदगी भर चलती रहेगी। बहुत सारे लोगों की साढ़े साथी समाप्त हो गई है, फिर भी तरक्की क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो नहीं बदल रहे। उसी तरीके से बहुत सारी राशियों पर अभी साढ़े साथी चल रही है, फिर भी तरक्की कर रहे हैं, घर गाड़ियां खरीद रहे हैं। कैसे? क्योंकि कर्म अच्छे हैं। तो कुंडली में देखें कि आपके कौन से ग्रह शुभ है, कौन से अशुभ है, आइडेंटिफाई करें। उसकी पोजीशन देखें। मान लो कोई ग्रह शुभ है, देखिए गोचर एक है, शनि एक है, अलग अलग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और एक और बात क्या होती है कि आपकी जिंदगी में कब अच्छा वक्त आना है, कब बुरे वक्त का आना है, ये तय करती है आपकी कुंडली की दशा महादशा। महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, दशाएं। पहले महादशा, फिर अंतरदशा, प्रअंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। तो जो 9 ग्रह होते हैं जिसको मैं शुभ अशुभ बता रहा हूं, जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति। अब आपकी कुंडली में जो दशा होगी महादशा की, इतने इस वर्ष से इस वर्ष तक, यानी कि आपके जन्म पत्रिका में वो प्रभावी है, तो आपके जीवन पर उस समय उसी का प्रभाव है। मान लो साढ़े साथी है, लेकिन आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, और शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, योग कारक है, पॉजिटिव है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि साढ़े साथी आई, क्योंकि आपकी महादशा एक शुभ ग्रह की चल रही है ना। थोड़े बहुत कष्ट होंगे अगर आपकी कोई कार्मिक गलती है, फॉल्ट है। अगर फॉल्ट नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर वहीं साढ़े साथी भी है और महादशा अशुभ चल रही है। मान लो आपकी कुंडली में शनि अशुभ है और शनि की ही महादशा चल रही है। मान लो राहु की महादशा चल रही है, वैसे में समस्याएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, आपकी पत्रिका में चाहे कोई भी ग्रह शुभ हो या अशुभ हो, उसकी स्थितियों को बदला जा सकता है। मान लो कोई ग्रह शुभ है, उसको और शुभ बनाया जा सकता है, रत्नों के द्वारा, बीज मंत्रों के द्वारा। शुभ ग्रह जितनी शुभता दे रहे थे, अगर आपने उसको और मजबूत कर लिया तो डबल शुभता देंगे। मान लो किसी की कुंडली में कोई शुभ ग्रह है, मान लो शुक्र है, तो यहां भी अलग अलग वर्गीकरण है। शुक्र है तो किसी की कुंडली में उच्च के होंगे, किसी की कुंडली में स्व राशि के होंगे, किसी की कुंडली में मित्र राशि के होंगे, वहीं किसी की कुंडली में शुभ भाव में होंगे। अब उसकी कुंडली में शत्रु राशि में होंगे, अशुभ भाव में होंगे। हैं सारे शुभ, लेकिन वर्गीकरण अलग अलग है, तो सबको ए ग्रेड का रिजल्ट नहीं मिलेगा। ए बी सी डी ई एफ, वो डाउनग्रेड होता चला जाएगा शुभ होते हुए भी। तो अगर आपकी कुंडली में देखने पर यह पता चलता है कि जो महादशा चल रही है, शुक्र है, शनि है, कोई भी है, वो शुभ भी है, एकदम उच्च का भी है, गोचरस्थ है, यानी कि अच्छे भाव में भी है, अच्छे से दृष्ट भी है, सब कुछ बढ़िया है, तब तो चिंता की बात नहीं। लेकिन मान लो कि वो स्व राशि में नहीं है, शत्रु राशि में है, अशुभ भाव में है, तो वहां भी थोड़े रिचुअल अगर आप कर लेते हो, उसके उपाय कर लेते हो, तो वो रिजल्ट्स और बढ़िया मिलने लगेंगे। कभी कभी कुछ लोगों को कहते सुना होगा कि मेरी दशा भी अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि चीजें क्यों नहीं हो रही। तो इसी कारण से होती कि आपने सिर्फ ये देख लिया कि संबंधित ग्रह शुभ है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं देखा, इन डेप्थ नहीं देखा। वैसे ही कोई ग्रह अशुभ है, तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अपने नियत को बदलिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ग्रहों के संबंधित उपाय को कीजिए, चीजें ठीक हो जाती है। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने में ठीक ना हो पाए। अब देखिए प्रॉब्लम कहां आती है। मान लो किसी की पत्रिका में बृहस्पति देव खराब है,
अब बृहस्पति देव क्या है? वृद्धि के कारक है तो शुभ करा, नाम क्या है? बृहस्पति। तो आपने सोचा होगा अरे तो ये तो देवों के गुरु हैं, देव गुरु, तो ये खराब कैसे हो सकते हैं? नहीं, लगन पत्रिका के अनुसार अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली में खराब हुए ना, तो कैंसर के कारक ग्रह हैं। वो वृद्धि जानते हैं, खराब हुए तो कर्जे बढ़ाएंगे, बीमारी बढ़ाएंगे, अशुभता बढ़ाएंगे, कलह बढ़ाएंगे। वहीं शुभ हो गए तो धन्य धान्य बढ़ाएंगे, वंश बढ़ाएंगे, पैसे बढ़ाएंगे, सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ाते चले जाएंगे। तो डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली में वो कैसे बैठे हैं, नाम से कुछ नहीं होता। समझ रहे बात? तो मान लो महादशा चल रही है गुरु की, वो शुभ है तब तो बहुत बढ़िया बात है, अशुभ है तो उसके उपाय करने पड़ेंगे। यानी कि 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह की महादशा हो उसको आइडेंटिफाई कीजिए, कितने शुभ है, शुभ है तो कितने शुभ है, उसको एकदम जबरदस्त परम शुभ बना लीजिए, ए ग्रेड का, उसको उपायों के द्वारा। ये नहीं कि शुभ है तो छोड़ दिया, अरे ये तो शुभ है, बन गए एकदम चाचा चौधरी। नहीं, उसको भी और जबरदस्त बनाइए। मान लो उच्च का भी कोई ग्रह है, गोचरस्थ भी है, तो भाई गोचर में तो कभी ना कभी वो नीच का जा रहा होगा ना, उसको एकदम स्टैटिक बनाकर रखिए, निगाह रखिए। उसी तरीके से कोई ग्रह अशुभ है तो कभी ज्यादा अशुभता दे रहा होता है, कभी कम अशुभता दे रहा होता है, हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं रहती। तो इतनी माथापच्ची करने से बेस्ट है कि अपनी कुंडली दिखाइए, कुछ चीजों को नोट कीजिए कि शुभ ग्रह है तो कौन कौन से शुभ हैं और किस लेवल के शुभ हैं, उच्च हैं, स्वग्रही हैं, नीच है, क्या है। मान लो कोई ग्रह शुभ है लेकिन नीच का बैठा है, क्या फायदा फिर, है ना। उसी तरीके से अशुभ ग्रहों की सूची बनाइए, वो देखिए कि किस तरह की अशुभता है। अगर कोई दुश्मन है तो देखिए कि किस लेवल का है भाई, समझ रहे हो बात, उसको ठीक करो। सिर्फ 7.5 पे फोकस करके मत रखो। सिर्फ ये नहीं कि भाई वीडियो देख लिया कि दिसंबर में ये होने वाला है, जनवरी में ये होने वाला है, 2025 में ये होने वाला है, लेकिन आपके साथ तभी होगा जब आपके अंदर ये अवेयरनेस आएगी कि चीजें कैसे करनी है। मान लो रेमेडी की पार्ट, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कभी कभी समझाने के लिए आवश्यक होता है कुछ कड़वे वचन बोलना। मान लो शनि की महादशा है, वो अशुभ है, मैंने बोल दिया कि भैया अशुभ है, शराब छोड़ दो, क्योंकि शराब से शनिदेव नाराज होते हैं, मांसाहार से नाराज होते हैं। आप बोलोगे नहीं मैं तो छोड़ूंगा नहीं, क्या बात करते हो, शराब पीने वाला अमीर नहीं होते क्या, मांसाहार करने वाले अमीर और अरबपति नहीं बनते क्या। वो सारी आपकी पूरी की पूरी लिस्ट बता देगा कि ये अरबपति हैं, देखो ये मांस मछली खाते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर आप हिंदू हो, मांसाहार कर रहे हो, किसी जीव की हत्या करके उसको खा रहे हो पर्पसली, तो न तो शनिदेव कभी शुभ हो सकते हैं आपकी पत्रिका में, न ही देवगुरु बृहस्पति। याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो मांसाहार आपके जीवन का सबसे बड़ा क्या है, पॉइजन है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खाना है, खाइए, मुझ पर नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि फिर उस लेवल की शुभता ग्रहों से एस्पेक्ट मत कीजिए। अब शनिदेव को प्रसन्न करना है, देवगुरु बृहस्पति दोनों ही करीब करीब एक लेवल के ग्रह हैं, दोनों को कार्मिक वैल्यू चाहिए, दोनों को आध्यात्म चाहिए, है ना। धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं कि जीवन में जब बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है, जन्म, मृत्यु, संतान, विवाह, तो देवगुरु बृहस्पति और शनि की जब तक कंबाइंड वहां पे आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कोई घटना नहीं घट सकती, चाहे शुभ हो या अशुभ। बहुत बड़ी बात है। तो अब देवगुरु बृहस्पति या शनि को ठीक करना है तो आपको आध्यात्म की ओर रुझान रखना पड़ेगा। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, ऑफिस भागते भागते
2 मिनट भी पूजा कर लिया तो बहुत एहसान की बात है। कभी कभी नवरात्रे हैं या कोई बड़े पर्व त्योहार है तो तब जाकर थोड़े बहुत आप बड़ी मुश्किल से आलती पालती मारकर बैठते हो और फिर भी बोलते अरे कमर में बड़ा दर्द है भाई। आधे घंटे के लिए सत्यनारायण पूजा पर बैठ गए तो भाई आपके बैकबोन की स्थिति जो है नाजुक हो जाती है। वहीं बोल दो कि नेटफ्लिक्स देखना है जी, पूरी रात पार्टी करनी है, तब नहीं दुखती रीढ़ की हड्डी। पूरी रात पार्टी करनी है तब नहीं दुखती है रीढ़ की हड्डी। तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे लाइफ में, कैसे उतनी खुशियां आएंगी लाइफ में, आप खुद सोचो ना। सोचने वाली बात। तो हमें सैक्रिफाइसेस करने होंगे लाइफ में अगर हमें उस लेवल पे जाना है। नहीं तो फिर सोचने से सिर्फ नहीं होगा कि अरबपति कैसे बने, करोड़पति कैसे बने। सोचना तो बड़ा आसान है ना, हर कोई चाहता है, कौन नहीं चाहता है, लेकिन उसके लायक आपको भी तो बनना पड़ेगा ना। तो ये जो ग्रहीय दशाएं हैं, ये जो जन्म पत्रिकाएं हैं और ये जो गोचर की बातें हैं, ये एक साइंस है। वो आपको बताती है कि हाउ टू मैनेज, अपने आप को कैसे मैनेज करें, इस चुंबकीय प्रभाव के साथ अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं। और ये जानकारी सिर्फ आपको आपके आगे बढ़ने में मदद करती है। दैट्स इट। तो ईश्वर के प्रति झुकाव, ग्रेटिट्यूड जो आपको सांसें भगवान ने दी है वो उन्हीं की है। अगले 1 घंटे में क्या होने वाला आपको पता नहीं। तो इसमें ईगो लेके नहीं चलना कि ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, नहीं। तो भगवान के सामने झुकने में क्या शर्म, वहां ईगो को लेके नहीं जाना। थोड़ा वक्त निकालिए, दिन भर ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, रील्स देखते देखते थकते नहीं हो, थोड़ी शांति से बैठो, ईश्वर से बातें करो, मनोकामनाएं बताओ ईश्वर को। माँ बाप भी तभी चीजें देते हैं जब आप डिमांड करते हो। बताओ तो सही मनोकामना। किसी पूजा पर बैठते हो तो पंडित 4 बार आपके हाथ में जल देके बोलता है कि मनोकामना बोल। बताओ तो सही। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आप जिंदगी में सब कुछ प्राप्त करें, अपने जीवन की सर्वोच्च ऊंचाइयों को आप एंजॉय करें। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। नए वर्ष के वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन जरूर ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। अभी नए वर्ष के बहुत सारे वीडियो आने हैं, फिर मंथली गाइडलाइंस मिलने हैं, तो जब भी वीडियो अपलोड होंगे आप तक नोटिफिकेशन आएंगे, तो बेल बटन जरूर ऑन कर ले। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।